हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ हिस्ट्री के और क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है जो दिल्ली में पहली अफगान सत्ता की स्थापना हुई थी वो कौन सा वंश था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोधी वंश। अगर पहला वंश पूछे दिल्ली में तो हो जाएगा आपका गुलाम वंश। अब पहला अफगानी पूछे, अफगानी सत्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि जो लोधी वंश की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। जयसिंह कौन था? तो ये औरंगजेब का एक सेनापति था। इस संधि के द्वारा और महाराज शिवाजी को अपने कुछ किले औरंगजेब को देने पड़े थे, लेकिन संधि करने के लिए जयसिंह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको बताना है जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्की था वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनबी। इसने 999 999 में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगर दिल्ली में पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है जो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था उनमें उसका प्रमुख आक्रमण कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। ठीक है। इसने कब किया था? तो इसने 1025 AD एडी में किया था। ठीक है। अगर पूछे इसने टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण किया था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 बार। 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में वो किस भगवान को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना जो तराइन का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। ठीक है। और दूसरा युद्ध को हुआ था 1192 में हुआ था। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है जो
जो सिक्के चलाए गए थे पहले, तो उस पर लक्ष्मी की आकृति किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी या सिक्के चलवाए गए थे जिस पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। ये कहाँ का था? तो ये गौर प्रदेश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है जो अल-बरूनी की बुक थी उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद। जो अकबरनामा था वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। जो रहला थी वो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। ये मोरक्को का था, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? यहाँ आप चंदावर कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मोहम्मद गौरी था और जयचंद, उनके बीच हुआ था। कब हुआ था? तो तराइन युद्ध के बाद। तराइन युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192। और ये कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। इसमें जीता कौन था? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। जो मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी वो किसके द्वारा और कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्थान था दमयक, टाइम था 1206। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखर। ये कौन होते हैं? लुटेरे होते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। जो आगरा शहर की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर शाह लोधी। कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1504 में। क्यों की गई थी? तो इसको बताना है आपको। जो सिकंदर शाह लोधी था इसने ग्वालियर को जीतने के लिए आक्रमण किया था, पर ये जीत नहीं पाया था। तो इसने अपनी छावनी के रूप में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।